नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं, पत्तियों का कलर लाइट हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं? क्या पत्तियों का भी साइज़ छोटा है, फूलों का साइज़ छोटा है, कलियों का साइज़ छोटा है? क्या आपके पौधे पर कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं दोस्तों? तो आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे पर या अन्य किसी भी पौधे पर करते हैं तो बढ़ चढ़ के कलियां और फूल आएँगे और बढ़ चढ़ के पौधे का ग्रोथ होगा दोस्तों। तो इस खाद को डालने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर कर लेंगे, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम पहले जानकारी दे देते हैं ताकि आपको अच्छी जानकारी रहेगी, उसके बाद आप कोई भी खाद डालेंगे तो आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, ठीक है दोस्तों? तो बता दें कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं या गुड़हल का पौधा कहिए, वो हैवी फीडर प्लांट होते हैं दोस्तों, ठीक है? अगर आप इसे समय-समय पर खाद नहीं देंगे, तो यह अपनी ग्रोथ भी गँवा देगा और नहीं तो आपके गार्डन में सालों-साल नहीं चलेगा, सूख भी जाएगा दोस्तों और फूल आना तो बहुत दूर की बात होती है, ठीक है? अगला बहुत ही ज़रूरी काम होता है पौधे की ग्रोथ के लिए दोस्तों, तो बता दें कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, उन्हें आप पूरे दिन की धूप दिखाइए। यानी कि फुल सनलाइट में रखेंगे पौधा तभी जाके ग्रोथ करेगा। अगर आप इन्हें सेमी शेडी एरिया में रख देंगे तो पौधा अपनी ग्रोथ नहीं करता है दोस्तों और धीरे-धीरे करके वह सूख जाता है। और आपको अक्सर देखने को मिला होगा कि आप 1 घंटे वाली सनलाइट में रखते होंगे तो उस पौधे पर पत्तियाँ बहुत ज़्यादा दिखेंगी, फूल नहीं दिखेंगे। अगर फूले भटके कलियाँ आ भी जाती हैं तो वो भी गिर जाती हैं दोस्तों। तो ऐसी जगह पर पौधा कतई विकास नहीं करता है, धूप वाला पौधा, ठीक है? तो धूप वाले पौधे धूप में और छाँव वाले पौधे छाँव में ही ग्रोथ करते हैं। उसके बाद आप कोई भी खाद डालेंगे तो अच्छे से सूट करेगा, ठीक है ना? उसके बाद हम बात करते हैं मिट्टी की दोस्तों। तो पौधे की मिट्टी बहुत ही अच्छी तैयार करिएगा, बिल्कुल वेल ड्रेन ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए। पौधे की मिट्टी में पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। जिस भी मिट्टी में पानी का ठहराव होता है, उसमें पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं और नहीं तो धीरे-धीरे करके वह सूख जाते हैं। क्योंकि जिस मिट्टी में पानी का ठहराव होता है, उसमें जड़ें गलने लगती हैं, फंगस वगैरह उत्पन्न होते हैं, तो पौधे ज़्यादा समय तक टिकाऊ नहीं होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके लिए आप कोई भी मिट्टी लीजिएगा, उसमें आप ये धान की भूसी 20% और 20% बालू मिला देंगे और उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर अच्छे से लगा दीजिएगा, ठीक है? तो देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसके बाद आप हर महीने कोई भी खाद डालेंगे, बहुत अच्छे से चलेगा पौधा, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम क्या करना है दोस्तों कि कभी भी नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं तो उसमें एक टोकरी लगी होती है, ठीक है? उस टोकरी को आप कट करके हटा दीजिएगा, उसके बाद अपने गमले में आप पौधा लगाइएगा, ठीक है? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो पौधा मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि कतई ग्रोथ नहीं करेगा और नहीं तो धीरे-धीरे वह खराब हो जाता है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम क्या है दोस्तों बता दें आपको कि पौधे की जो मिट्टी होती है उसको 2 बार महीने में खुदाई करना पड़ता है। खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे पौधे की जड़ें फैलती हैं और पौधे का समुचित विकास होता है। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी थोड़ी ढीली होती है। जब सख्त हो जाती है तो ढीली करने के लिए खुदाई तनी करनी पड़ती है, उससे उर्वरा शक्ति बढ़ती है। दूसरा फ़ायदा होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े कुछ भी लगे रहते हैं तो समय रहते हमें पता चल जाता है तो हम उनका इलाज करते हैं जिससे हमारे पौधे सुरक्षित रहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पौधे के जो जड़ें होती हैं उसको वह खोखला कर देते हैं कीड़े-मकोड़े, जिसकी वजह से हमारे पौधों के लिए बहुत ही घातक ये होता है, ठीक है? तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अगला महत्वपूर्ण काम ये होता है दोस्तों कि जब हम पौधे की खुदाई करते हैं मिट्टी की, तो अगर हमारा गमला रूट बाउंड हो जाता है तो समय रहते हमें पता चल जाता है तो या तो हम कुछ जड़ें उसकी खुदाई करके काट के निकाल देते हैं, नहीं उस लायक भी होता है तो हम पौधे की दोबारा रिपोर्टिंग कर लेते हैं। उससे भी दुनिया भर की समस्याएँ होती हैं जैसे पत्तियाँ पीली होना, पत्तियाँ सिकुड़ना, कलियाँ झड़ जाना, ग्रोथ तो एकदम ना होना पौधे पर। तो दुनिया भर की समस्याएँ उस रूट बाउंड होने के कारण भी होती है, ठीक है? तो ये भी आप ध्यान देते रहिएगा कि कहीं गमले में जड़ें हद से अधिक तो नहीं फैल गई हैं। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये होता है दोस्तों कि आपके पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े कुछ भी लगे हों, उनका आप समय रहते इलाज करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो धीरे-धीरे पौधे की जो होती है ना टहनियाँ, उनका रस चूसते हैं, तो जिसकी वजह से पौधे की अचानक से सूख जाते हैं, कलियों पर लगते हैं, तो कलियाँ टूट के गिर जाती हैं।
अगर फूल पे लगेंगे तो फूल ही नहीं ज़्यादा समय तक टिकता है दोस्तों। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप कभी ध्यान दिए होंगे कि गद्देदार एक सफ़ेद चिपचिपी कीड़े होती है, व्हाइट कलर की, उसको नाम मीलीबग कहते हैं। एक ग्रीन वाली, ये बहुत ही घातक होती हैं पौधों के लिए। तो उसका आप समय रहते इलाज करें, ठीक है ना? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि महीने में 1 बार या 2 बार नीम ऑयल का स्प्रे करिए। अगर 2 बार नहीं कर पाते हैं तो 1 बार तो ज़रूर करिए। और ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पौधों के ऊपर फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिए। नहीं तो सबसे बेस्ट है शैम्पू। शैम्पू ले लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा, 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा, और अपने सारे पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। छिड़काव से ये होता है कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ सबका नाश हो जाता है और हमारे पौधे सुरक्षित रहते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से जब हम गमले में पौधे लगाते हैं तो, ठीक है ना? उसके बाद अगला महत्वपूर्ण होता है दोस्तों कि कभी भी अपने पौधों को ओवर वाटरिंग नहीं करिए। ओवर वाटरिंग का पौधा मतलब होता है कि अगर आपके पौधे की मिट्टी में नमी है, तो दोबारा आप पानी नहीं डालिएगा। चेक करके ही डालिएगा। लगे कि मिट्टी सूख गई है तब जाके उसमें आप पानी नहीं डालिएगा, ठीक है? अगर आप ऐसा करते हैं तो पौधा आपका खराब हो जाएगा। ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। चलिए तो अगला हम खाद डालना बताते हैं बिना देर किए। तो खाद डालने से पहले पौधे के जो भी पौधे की जो पत्तियाँ हो पीली उसको हटा दीजिएगा, खराब ब्रांच हो उसको कट करके हटा दीजिएगा। अगर पौधे की गमले की मिट्टी में अगर कोई खरपतवार हो तो उसको हटा दीजिएगा दोस्तों। क्योंकि वो पौधे की ग्रोथ में बाधा अवरोध करते हैं जिससे पौधे के विकास में बहुत विलंब लग जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। एक तो गमले में हमारा पौधा लगा होता है, उसी में खरपतवार अब जमा रहेगा दोस्तों। अगर हम खाद देंगे तो वह खाद हमारे पौधों को ना सूट करके उस खरपतवार को सूट करेगा, ठीक है? तो हम खरपतवार को क्यों मजबूत बनाएँ, अपने पौधों को बनाएँ ना। तो चलिए आज हम इसमें खाद डालना बताते हैं दोस्तों। तो इसमें मुझे खाद डाले हुए 6 महीने से ऊपर हो गया है और मैंने खाद नहीं डाल पाया इसमें दोस्तों। तो चलिए दिखाते हैं इसकी कंडीशन क्या है आपके सामने। तो दोस्तों देख ही सकते हैं कि इसकी कंडीशन तो देखने में ही बुरी लग रही है, लेकिन इस पे फूल वगैरह आते हैं, क्योंकि मैंने मिट्टी ही बहुत अच्छी तैयार की थी। उसके बाद मैं ये खरपतवार अच्छे से साफ करूँगी ताकि ये ना सड़ेंगे, ना गलेंगे, और नहीं तो ये सड़े गलेंगे और नहीं तो ये कीड़े-मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं पौधों के ऊपर, ठीक है? तो ऐसे तो ये मेरी मिट्टी की खुदाई नहीं हो पा रही है दोस्तों, क्योंकि मेरा गमला रूट बाउंड हो चुका है। तो चलिए हम मिट्टी की खुदाई कर लेते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों, ठीक है? क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम खुदाई करते रहेंगे और आप लोग से बातें करते रहेंगे तो वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिट्टी की खुदाई करके तब मिलते हैं दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों देख ही सकते हैं कि खुदाई करने के बाद की कुछ ये स्थिति है, इतनी सारी जड़ें मैंने कट कर लिया है। तो आपका भी गमला अगर ऐसे रूट बाउंड हो जाए तो दोस्तों जड़ें काट दीजिएगा। मेन जड़ों को नहीं छेड़ना चाहिए, बाकी इधर-उधर इर्द-गिर्द वाले जड़ों को ऐसे हाथों से नोचिए, खुरपी से नोचिए, जैसे हो वैसे कट करके हटा दीजिए, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर टेंशन ना लीजिएगा, फिर नई जड़ें बनेंगी तो पौधे का अच्छे से विकास होगा। ऐसे तो मेरे पौधे का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत पत्तियों में वो चीज़ नहीं रह गई है, तो मुझे खाद डालना पड़ रहा है। तो ऐसे हाथों से नोच दीजिएगा, जितना आपके हाथ से पकड़ा जाए, खुरपी से खोदा जाए, तो खोद के फेंक दीजिएगा। उसके बाद तब इसमें खाद डालिएगा दोस्तों, ठीक है? पौधे के लिए हितकर होगा दोस्तों, क्योंकि इतनी जड़ें ऊपर तक आ गई हैं पूरी। ये समझिए कि ये सही नहीं है, लेकिन अब मैं कर ही क्या सकती हूँ, क्योंकि ठंडियाँ मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं। और जब फरवरी स्टार्ट होगा उस समय इसकी दोबारा रिपोर्टिंग करूँगी। तो आपका भी गमला हो जाए ऐसे, तो कड़कड़ाती ठंडी में रिपोर्टिंग ना करिएगा, कुछ मौसम गर्म जब होगा तब करिएगा, फरवरी में करिएगा, यानी कि बसंत ऋतु में। उस समय करेंगे तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। इस समय करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ग्रोथ करेगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा है छेड़ने से। चलिए तो खाद दिखाते हैं। तो खाद देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे हाथ में ये चाय पत्ती है। चाय पत्ती पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, खनिज, पोटाश, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर आप इसको डाल देते हैं तो आपका पौधा बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। लेकिन बता दें दोस्तों कि थोड़ा-सा स्लो गति से काम करता है, लेकिन जब काम करता है तो लंबे समय तक पौधों में काम करता है, ठीक है? तो आप महीने में 1 बार या 2 बार ज़रूर डालिए, ये आपके ऊपर निर्भर है। चाय पत्ती डालने से पौधे की जड़ें बहुत ही मजबूत होती हैं।
तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये वर्मी कंपोस्ट है। इसमें नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है केचुए की खाद। तो इसको आप महीने में 2 बार 3 बार ज़रूर डालें और देखिएगा कि आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। जो पौधा कभी विकास नहीं करता था, वो विकास होने लगेगा। जिस पौधे में कभी फूल नहीं बना, फूल बनने लगेगा। सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये हल्दी लिया। हल्दी इसलिए लिया है दोस्तों कि जो जड़ें खुदाई के दौरान कट गई हैं, तो उनके ऊपर कहते हैं ना कि कटे पर मरहम का ये काम करेगा हल्दी। तो हल्दी डालेंगे तो या तो फंगस वगैरह भी नहीं आपके पौधे में लगेगा और जो जड़ें कटी हैं तो उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो ये वर्मी कंपोस्ट और ये हल्दी का मैचिंग बहुत बेस्ट है दोस्तों। तो आप आज जो मैं खाद बता रही हूँ उसको आप डाल के देखिए, देखिए कि आपका पौधा कितना तेज़ ग्रोथ करता है। सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाएगा, लेकिन पौधे की जो ब्रांच है उसमें थोड़ी जान होनी चाहिए तब जाके हरा-भरा हो। ऐसा नहीं है कि सूखी हुई डंडी में आप खाद डालेंगे और सोचेंगे हरा क्यों नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? उसके बाद मैंने सड़ी हुई गोबर की खाद लिया है दोस्तों। इसको अगर डालते हैं तो आपके पौधे में सारे पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाएगी। अगर आपका पौधा एकदम से ग्रोथ गँवा बैठा है तो उसमें डालते ही आपको 4 दिनों में ग्रोथ इसका देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत ही बेस्ट होता है सड़ी हुई गोबर की खाद। ये पौधे की ग्रोथ तो करता ही, ये फूलों का साइज़ बड़ा करता है, कलियों की साइज़ बड़ा करता है, फूलों की संख्या बढ़ाता है, पत्तियों का कलर सही करता है, जड़ों को मजबूती मिलता है, इससे जड़ें भी विकसित होती हैं। तो आज जो मैंने खाद दिखाई है, एक पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप एक बार डाल के देखिए। दोस्तों महीने में 1 बार या 2 बार आप डालिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही इफ़ेक्ट होगा दोस्तों। आपका पौधा हमेशा हरा-भरा रहेगा, बीमार नहीं होगा। आपका पौधा एक बार ला देंगे तो आपके गार्डन से जाने का नाम नहीं लेगा, जब तक आप लापरवाही नहीं करेंगे, ठीक है? अगर ऐसे केयर करते रहें, ऐसे खाद डालते रहें, तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपका पौधा सूखेगा नहीं। चलिए तो अगला खाद दिखाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबके घरों में पाया जाता है, जो बिल्कुल फ्री का है, उसको डालते ही चींटियाँ भग जाती हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये सेंधा नमक है। इसका प्रयोग अगर आप अपने पौधे पर करते हैं तो आपके पौधे के अंदर अगर कोई चींटियाँ हो, कीड़े-मकोड़े हों तो उनका विनाश हो जाएगा। अगर आपके पौधे को कोई गंभीर बीमारी लगी होगी तो वो भी सही हो जाएगा दोस्तों। अक्सर ये देखिएगा कि धान की खेती वगैरह में इसका प्रयोग होता है दोस्तों। तो इसकी मात्रा 2 चुटकी के करीब है दोस्तों, तो इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। इससे ज़्यादा अगर आप नमक डालते हैं अपने पौधों में तो आपका पौधा खराब हो जाएगा। मात्रा जितनी कम रहेगी, फ़ायदा उतना ही बड़ा रहेगा। तो ये मेरा गमला 15 इंच का है, उसमें मैं 2 चुटकी के करीब डाल रही हूँ। अगर छोटा गमला है तो 1 चुटकी डालिएगा, ज़्यादा ना डालिएगा, नहीं तो लालच बड़ी बुरी बला हो जाएगी दोस्तों, ठीक है? तो आप इसको डाल देते हैं तो कीड़े-मकोड़े, फंगस, चींटियाँ सबसे निजात आपको मिल जाएगा, ये जो नमक होता है। और कोई गंभीर बीमारी से आपके पौधे की जड़ें जूझ रही होंगी, तो वो भी समस्याएँ आपकी दूर हो जाएँगी। एक बार आप नमक का प्रयोग करके देखिए। तो चलिए हम इस सादा पानी में एक इफ़ेक्टिव खाद मिला के दिखाते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये सरसों की खली है। इसमें विटामिन, मिनरल, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आप इसको पौधे में डालते हैं, तो आपके पौधे की ग्रोथ तो बहुत अच्छी होगी ही होगी। इस कड़कड़ाती ठंडी में आपके पौधे को कतई पाला नहीं लगेगा और पूरी सर्दी आपका पौधा फूलों से, कलियों से लदा रहेगा, हरा-भरा रहेगा। ये पौधों की हरियाली के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो इसका प्रयोग आप हर तरह के पौधे में करिए दोस्तों। ये मिट्टी को गर्म बनाए रखता है, मिट्टी को गर्म करता है, जिससे कड़कड़ाती ठंडी में पौधे को पाला नहीं लगता है दोस्तों। लेकिन इसका लिक्विड एकदम पतला करना है, मतलब इसका लिक्विड जब आप लेंगे तो एकदम पतला लिक्विड प्रयोग करिएगा। तो मैंने 2 कटोरी के करीब लिया है, 1.5 लीटर पानी है दोस्तों, ठीक है? तो अपने हाथों से मैं दिखा दे रही हूँ। तो देखिए दोस्तों कितना पतला है, तो इतना ही पतला आप ले लीजिएगा। अगर आप इसका मोटा प्रयोग किए सरसों की खली का लिक्विड, तो वह आपके पौधे की मिट्टी में कीड़े उत्पन्न कर देगा। तो लालच ज़्यादा न पालिएगा, ये मोटी वाली आप मत डालिएगा, जो मैंने ये पतली वाली बनाया है उसको ही डालिएगा। तो जितना आज मैं पतला ये बनाई हूँ उतना ही पतला डालिएगा दोस्तों, देखिएगा आपका पौधा कितनी अच्छी से ग्रोथ करेगा, पूरी ठंडी फूलों और कलियों से आपका पौधा लदा रहेगा, ठीक है? और बीमार नहीं होगा।
तो ये सारा पानी मैं इसमें छोड़ दे रही हूँ। तो इसका प्रयोग आप महीने में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर जब समय आपके अनुसार हो उस अनुसार कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड एकदम पतला लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा जो ये पत्तियों का साइज़ थोड़ा-सा छोटा दिख रहा है, थोड़ी हल्की-फुल्की इसमें मरोड़ वाली समस्या जो दिख रही है ना, वो सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी और आपका पौधा हमेशा फूलों, कलियों से लदा रहेगा, कोई भी समस्याएँ इसमें नहीं होंगी। लेकिन आज मैंने जो आपको केयर टिप्स बताया है और जो खाद बताया है दोस्तों, आप एक बार डाल के देखिए, मैं सच बता रही हूँ, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और पौधा हमेशा फूलों से लदा रहता है। अगर 1-2 महीना भूल भी जाएँगे खाद डालना, लेकिन फिर भी आपका पौधा फूल देता रहेगा। तो इसमें मैंने खाद डाला था दोस्तों बारिश के मौसम में। आज मैं 6 महीने बाद इस पौधे में खाद डाली हूँ दोस्तों, ठीक है? तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा कि मेरी वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।